दोस्तों स्वागत आपका मेरे अपने YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो के अंदर बनाएंगे कम्प्लीटली ऑटोमेटिक क्यूआर कोड अटेंडेंस रजिस्टर, जिसके साथ आप इजीली क्यूआर कोड को स्कैन करते जाएंगे एक मोबाइल ऐप की हेल्प के साथ और ऑटोमेटिकली उसकी अटेंडेंस है वो मार्क होती रहेगी। एक सिंगल क्लास के लिए मैं आपके लिए सारे सारे ये सेटअप आपके सामने बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर आप इस सेटअप को आप बनाना चाहते तो मेरे साथ ही के साथ फॉलो करते जाएंगे, तो आप भी ऐसा ही एक क्यूआर कोड अटेंडेंस रजिस्टर आप इजीली बना सकते हैं, वो भी पूरा कंप्लीटली डायनेमिक। हर एक चीज आपको मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले हम गूगल के अंदर, गूगल क्रोम के अंदर हम किसी भी जीमेल आईडी के साथ हम उसको साइन इन करके रख लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे शीट डॉट न्यू के नाम से। देन उसके बाद आपके सामने एक खाली शीट आपके सामने एक बन जाएगी दोस्तों। ओके। देन उसके बाद दोस्तों हम इस शीट का जो नाम है वो मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ क्यूआर कोड अटेंडेंस। क्यूआर कोड अटेंडेंस। ओके। सो क्यूआर कोड अटेंडेंस जो हमने नाम यहाँ पर रखा है वो क्यूआर कोड अटेंडेंस के अंदर हम यहाँ पर से कुछ एक डिफरेंट शीट्स वगैरह हम इंसर्ट करेंगे। पहली शीट है हमारी डाटाबेस वाली। उसके बाद सेकंड शीट है जो जिसके अंदर हम क्यूआर कोड को जनरेट करेंगे। तीसरी शीट है जिसके अंदर हम अटेंडेंस रजिस्टर के लिए एक बैकएंड सेटअप करेंगे। ओके। जहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स के जो नाम है वो वहाँ पर डालते जाएंगे, स्टूडेंट आईडी वगैरह डालते जाएंगे। ठीक है। और लास्ट शीट हमारी होगी अटेंडेंस रजिस्टर की। ओके। सो ये चार चार शीट्स हम यहाँ पर से इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से पहले वाली जो शीट है हमारी डाटाबेस वाली जो शीट है वहाँ पर मैं तीन डिफरेंट कॉलम के हेडर मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। एक है की आईडी, सेकेंडली डे टाइम स्टैम्प, थर्ड है स्टूडेंट आईडी। सो ये तीनों के तीनों कॉलम्स हम यहाँ पर से इंसर्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से एक्सटेंशन के अंदर जाएंगे। यहाँ पर ऐप शीट के ऊपर क्रिएट एन ऐप के ऊपर हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। इसके साथ क्या होगा कि एक यहाँ पर एक गूगल की ही बनाई गई ऐप शीट के ऊपर हम इजिली डायरेक्टली लॉन्च कर जाएंगे दोस्तों। जहाँ पर हम अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी ऐप वगैरह हम इजिली क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग। सो ऐप शीट के अंदर जो भी हमने डाटाबेस वहां पर से चूज किया वो क्यूआर कोड अटेंडेंस का जो डाटाबेस है उसके बेसिस के ऊपर एक डिफॉल्ट ऐप वहां पर बनाकर आपके लिए दे देंगे दोस्तों। इसके व्यू को हम यहाँ पर से पहले चेंज करेंगे। सो सबसे पहले ऊपर टॉप पे डाटा कॉलम के अंदर हम जाएंगे। इस डाटा के जो फील्ड्स है उसको हम यहाँ पर से सेट कर लेंगे। की आईडी जो हमारी एक टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर होगी, टाइम स्टैम्प हमारी जो डेट एंड टाइम की फॉर्म के अंदर होगी कि पहले डेट और उसके साथ उसका टाइम वगैरह। और स्टूडेंट आईडी भी हमारी टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर ही होगी या फिर नंबर की फॉर्म के अंदर भी आप इजीली यहाँ पर से सेट कर सकते हैं दोस्तों। ओके। देन उसके बाद दोस्तों जो की आईडी है वो हमारा अपने आप ही बनना चाहिए। की आईडी के लिए यहाँ पर इनिशियल वैल्यू के ऊपर बाय डिफॉल्ट भी आपके सामने आ जाएगा यूनिक आईडी, या फिर आप इनिशियल वैल्यू के ऊपर जाकर ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला आप इसके अंदर से टाइप करके रख सकते हैं दोस्तों। ओके। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से टाइम स्टैम्प के लिए भी मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इनिशियल वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पर फॉर्मूला को टाइप करेंगे नाउ। नाउ के साथ आप कोई भी डेट एंड टाइम को आप जो भी करंट टाइम होगा वो अपने आप ही इसके अंदर से फिलअप होता रहेगा। उसके बाद सेव के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। देन आपके सामने ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप दोस्तों। अब उसके बाद इस पूरी ऐप को भी हम यहाँ पर से एक बार सेव कर देते हैं दोस्तों। ओके। क्यूआर कोड अटेंडेंस का जो हमारी जो ऐप है बेसिक ऐप है एक बन जाएगी दोस्तों इसके अंदर। देन उसके बाद व्यू के अंदर हम जाएंगे, जो इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है व्यू के अंदर जाकर यहाँ पर से फॉर्म डेक की जगह पर फॉर्म को हम यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह का फॉर्म आपके सामने एक आपकी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर से शो करेगा दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों ये की आईडी हमारे एज सच कोई भी काम की नहीं है, बट इसके हेल्प के साथ हम ऐसे कर सकते हैं कि हर एक जो एंट्री है वो उसकी जो आईडी है वो हर बार एक यूनिक आईडी ही क्रिएट होती रहेगी। ओके। तो उसके बाद जो सेकंड वाली ऑप्शन है जो हमारी टाइम स्टैम्प की, किस दिन को किस टाइम के ऊपर हम उसकी अटेंडेंस है उसको मार्क कर रहे हैं, तो ये टाइम स्टैम्प अपने आप ही वो वाला टाइम इसके अंदर से फिलअप करवाती रहेगी। सो ये दोनों के दोनों फिल ऑटोमेटिक हो गए अपने आप ही फॉर्मूला की हेल्प के साथ जो वैल्यूज इसके अंदर से आएंगी। हमने सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट आईडी ही हमने इसके अंदर डालनी है और स्टूडेंट आईडी अपने आप ही उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर जाकर अपने आप ही उसकी अटेंडेंस है उसको मार्क कर देगा दोस्तों।
ओके। सो अब फिर से हम डाटा टाइप के अंदर जाएंगे वापस से। डाटा टाइप के अंदर जाने के बाद की आईडी को की फॉर्म के अंदर रखेंगे और लेबल की फॉर्म के अंदर, और इन की आईडी और साथ में टाइम स्टैम्प को हम यहाँ पर से शो नहीं करवाएंगे। जैसे आप शो को अनटिक करोगे तो की आईडी वाला कॉलम आपकी ऐप में से हट जाएगा। इसी तरह से सेकंड टाइम स्टैम्प को भी आप यहाँ पर से अनटिक कर दोगे तो ये भी कॉलम टाइम स्टैम्प वाला भी अपने आप ही फील्ड हट जाएगा दोस्तों। हम सिर्फ चाहते हैं कि स्टूडेंट आईडी वो हमारे सामने शो करे जो हमने यहाँ पर रख रखी है, उसको एडिटेबल फॉर्म के अंदर चाहिए, और ये साथ में रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर ही चाहिए। अगर स्टूडेंट आईडी डालेंगे तो ही हमारी जो अटेंडेंस है वो मार्क होगी, अदरवाइज अटेंडेंस वो मार्क नहीं होगी दोस्तों। अब इस स्टूडेंट आईडी को हम मैनुअली भी डालेंगे या फिर हम इसको एक सिंपल क्यूआर कोड की स्कैन करने के साथ हम उसको भी फिर से भी डालेंगे दोस्तों। तो स्कैन के ऊपर यहाँ पर से आप टिक करके रखोगे तो आप देखेंगे दोस्तों सामने क्यूआर कोड का जो स्कैनिंग के लिए आपके सामने एक आइकॉन बन के आ रहा है। कि जैसे आप अनटिक करोगे तो वो हट जाएगा, जैसे आप यहाँ पर से स्कैन के ऊपर टिक कर दोगे तो ये क्यूआर कोड का जो स्कैनर है उसका आइकॉन आपके सामने आ जाएगा। जैसे मोबाइल के अंदर आप इसको ओपन करोगे तो इस आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका क्यूआर कोड स्कैनर अपने आप ही ओपन हो जाएगा दोस्तों। ओके। इस क्यूआर जो आईडी है, स्कैनर आईडी, स्टूडेंट आईडी है, उसको हम टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर नहीं, हम सिंपल उसको नंबर की फॉर्म के अंदर यहाँ पर रख देंगे। ओके। सो नंबर की फॉर्म के अंदर रखने के बाद उसके बाद इसको सेव के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो एक ऐप है वो हमारी सेव हो चुकी है दोस्तों। ओके। सो ये दोनों के दोनों जो एरर्स आपके सामने आ रही होगी इसको आप एक बार इग्नोर इग्नोर करके चलोगे, क्योंकि इसके साथ हमारा कुछ भी लेना देना ऐसा नहीं है। जो भी रिक्वायर्ड फील्ड थे वो हमने यहाँ पर से कर लिया दोस्तों। ओके। देन जैसे ही आप यहाँ पर से एंट्री को करोगे, फॉर एग्जांपल 1001 की एंट्री मान लो आपने आज की, और उसके बाद सेव के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये एंट्री आपके डाटाबेस के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी दोस्तों। ओके। आप देखोगे क्यूआर कोड वाली जो हमने एप्लीकेशन बनाई है उसके अंदर 1001 की जो एंट्रीज है आपके सामने यहाँ पर सेव हो चुकी है। सिमिलरली आप बाकी की जो एंट्रीज वगैरह जैसे जैसे आप करते जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर अटेंडेंस आपकी मार्क करता रहेगा। 1002, देन उसके बाद सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके साथ हमें बार बार सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ता है और बार बार हमें डाटाबेस वाला जो आइकॉन है उसके ऊपर हमें क्लिक करना पड़ता है। तो इसकी जो ये लिमिटेशन है उसको हम कैसे हम इजीली दूर कर सकते हैं दोस्तों। सो यहाँ पर इसको सेटिंग के ऊपर हम जाएंगे, उसके बाद नीचे परफॉर्मेंस के ऊपर जाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर से क्विक सिंक के ऊपर यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे, और यहाँ पर डिले सिंक के ऊपर इसको अनटिक करके रखेंगे, और ऑटोमेटिक अपडेट के ऊपर भी हम फिर से इसको क्लिक करके रखेंगे। फिर से इसको सेव के बटन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे ताकि हमारी जो सेटिंग है ये सारी सारी उसके अंदर से अपडेट हो सके दोस्तों। फिर उसके बाद व्यू व्यू के ऊपर हम जाएंगे, यहाँ पर जो सेकंड वाली ऑप्शन है व्यू, ठीक है। देन उसके बाद नीचे है यहाँ पर से ऑटो सेव, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और ऑटो रीओपन के ऊपर भी हम वापस से क्लिक करेंगे ताकि जैसे ही हम डाटा को डालें तो ऑटोमेटिकली वो डाटा हमारा सेव हो जाना चाहिए, और जैसे ही एक बार डाटा वो सेव हो चुका है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो फाइल जो एप्लीकेशन है वो दोबारा से ओपन होनी चाहिए, रीओपन होनी चाहिए। उसके बाद सेव के बटन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह से जो हमारी एप्लीकेशन का जो बेसिक सेटअप है वो हमारा तैयार हो चुका है। 1005 जैसे आप डालोगे तो ऑटोमेटिकली ये डाटा, मैंने सेव के ऊपर क्लिक नहीं किया फिर भी अपने आप ही डाटा सेव हो चुका है। 1007 के ऊपर क्लिक करेंगे, अब फिर से साइड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डाटा सेव होता रहेगा, और वापस फिर से हमारा जो फॉर्म है वो ओपन होता ही रहेगा दोस्तों। ओके। सो जो भी एंट्रीज वगैरह हमने की है वो सारी सारी एंट्रीज इसके अंदर से सेव हो चुकी है। अब हमारा काम आता है दोस्तों क्यूआर कोड्स को जनरेट करने का। सो क्यूआर कोड्स को जनरेट करने के लिए दोस्तों क्यूआर कोड को जनरेट करने के लिए हम क्यूआर कोड टैब के ऊपर हम जाएंगे, यहाँ पर हम स्टूडेंट की आईडी डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर उसका क्यूआर कोड जनरेट करेंगे। ओके। स्टूडेंट की आईडी में डमी के लिए यहाँ पर आपके सामने 20 एंट्रीज आपके सामने लेने वाला हूँ। वो सीक्वेंस फॉर्मूला की हेल्प के साथ हम इजीली उसकी सीक्वेंस स्टूडेंट आईडी को हम यहाँ पर से डाल सकते हैं दोस्तों। सो हम चाहते हैं नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स की जो आईडीज वो 20 हम चाहते हैं एक ही कॉलम के अंदर आए। स्टार्ट वैल्यू उसकी 1001 से हो, स्टेप वैल्यू उसकी 1 हो। तो उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर जैसे आप प्रेस करोगे तो 1 से लेकर हमारी 20 एंट्रीज 20 स्टूडेंट आईडीज हमारी यहाँ पर से क्रिएट हो जाएगी।
अब उसके बाद दोस्तों इसका क्यूआर कोड भी हमने यहाँ पर से जनरेट करना है। तो इक्वल टू को प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों, जिसके साथ हम इजीली क्यूआर कोड को इजीली जनरेट कर सकते हैं। एंटर को प्रेस करेंगे। देन पहली बार जैसे आप इस फॉर्मूला को टाइप करोगे, ऐड करोगे, तो आपके सामने इस तरह की एरर आ सकती है दोस्तों। इस एरर को कैसे आप रिमूव कर सकते हो, अलाउ एक्सेस के ऊपर हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। ओके, सो अलाउ एक्सेस के ऊपर जैसे आपने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये एरर हट जाएगी। हम इस फॉर्मूला को यहाँ पर से एडिट करने वाले हैं। यहाँ पर से G7 की जगह पर आप A2 लिख देंगे दोस्तों। ओके, देन उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो इस आईडी का जो क्यूआर कोड है आपके सामने जनरेट होकर आ चुका है। ओके, तो मैं यहाँ पर इसकी साइज को जैसे आप बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली क्यूआर कोड आपको अच्छे से विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ओके, देन उसके बाद इसकी जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पर से मैं सेट कर देता हूँ, मिडल अलाइन हो जाएगी। सेम फॉर्मूला को दोस्तों हम नीचे की ओर भी कॉपी कर देंगे ताकि हमारी सारे आईडीज की डिफरेंट जो क्यूआर कोड्स जनरेट हो जाए। जैसे आप इसको नीचे की ओर ट्रैक करोगे तो 20 के 20 स्टूडेंट्स की जो ये क्यूआर कोड्स है वो आपके जनरेट हो जाएगा दोस्तों। ये सारे क्यूआर कोड्स को आप यहाँ पर से प्रिंट आउट निकलवा के आप अपने स्टूडेंट के आईडी कार्ड के ऊपर आप पेस्ट करवा सकते हैं, और जिसके साथ ये क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद ये सेम स्टूडेंट आईडी अपने आप ही उसके अंदर से आती रहेगी दोस्तों। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, सेटअप शीट के अंदर हम स्टूडेंट का डाटाबेस यहाँ पर तैयार करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट सेटअप के अंदर स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम ही दो फील्ड मैं यहाँ पर से लेने वाला हूँ। जो फॉर्मूला हमने क्यूआर कोड के लिए यहाँ पर इसके अंदर डाला, सेम फॉर्मूला ही मैं यहाँ पर से एक बार इसके अंदर भी डाल देता हूँ ताकि स्टूडेंट आईडी 1 से लेकर 20 तक हमारी आ जाए। अब उसके बाद स्टूडेंट नेम डमी के लिए मैं यहाँ पर से स्टूडेंट नेम 1 डाल रहा हूँ। इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के नेम्स आप यहाँ पर से डाल सकते हैं जो भी आपकी स्कूल के या फिर आपकी कोचिंग सेंटर के हैं। ओके, तो ये सारे स्टूडेंट्स की जो नेम्स है आपके सामने आ चुके हैं दोस्तों। देन उसके बाद दोस्तों हमारा जो लास्ट स्टेप रह चुका है जिसके अंदर हम अटेंडेंस रजिस्टर को हम तैयार करेंगे दोस्तों। ओके, सो गगन वधवा अकेडमी, देन यहाँ पर से मंथली अटेंडेंस रजिस्टर। ओके, सो ये दोनों के दोनों जो नेम्स है ये यहाँ पर हेडिंग के लिए यूज करेंगे, और मंथ और ईयर के लिए मैं यहाँ पर से इसका डाल देता हूँ दोस्तों। ओके, सो यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आती तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं, तो मैं आपको ये इसका भी एक ट्यूटोरियल आपके लिए बना दूंगा। ओके, सो यहाँ पर हम स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट का नाम यहाँ पर हम डालने वाले हैं, तो उसके लिए मैं सेम सेटअप शीट से ही सारे नाम्स को यहाँ पर से उठाऊंगा। तो इक्वल टू को प्रेस करने के बाद सेटअप शीट के ऊपर जाएंगे, और इन सारे नेम्स को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जितने भी हमारे नेम्स है उसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला टैब के अंदर कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को प्रेस कर देंगे, जिसके साथ एरे फॉर्मूला आपका अपने आप ही लग जाएगा। एंटर को प्रेस करेंगे, जो नाम हमने वहां पर डाले थे वो बिल्कुल सेम नाम और लिंक के साथ आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे, ताकि जो भी चेंजेस वगैरह आप यहाँ पर से करो, जो भी चेंजेस वगैरह आप यहाँ पर से करोगे दोस्तों, वो सारे चेंजेस आपके अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर भी होते रहेंगे। सो ये देख सकते हैं आप दोस्तों। ओके, देन अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर सो दोस्तों हम यहाँ पर से उसकी कंप्लीट डेट को डालने के लिए, फर्स्ट डेट को डालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं डेट वैल्यूज का। ओके, सो 1 एंड% मंथ, फिर से एंड%, फिर से ईयर, देन ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों यहाँ पर इस जैन मंथ की जो 2025 की हमारे पास एक फर्स्ट डेट आ चुकी है, बट इसको अच्छे से फॉर्मेटेड करवाने के लिए इस सेल को हम सिलेक्ट करे रखेंगे। उसके बाद फॉर्मेट के ऊपर जाकर नंबर, देन उसके बाद डेट, या फिर नीचे से कस्टम फॉर्मेट को हम यहाँ पर से चूज कर लेंगे, कस्टम डेट एंड टाइम। तो मैं ये वाला फॉर्मेट डेट का यहाँ पर लेने वाला हूँ दोस्तों। क्योंकि इसके साथ क्या है, जैसे जो भी मंथ आप यहाँ पर से चूज करोगे उसका एक प्रॉपर डेट के साथ उसका मंथ आपके सामने आ जाएगा। ओके, मैं मई मंथ की फर्स्ट डेट यहाँ पर से इसको सेट करके रख देता हूँ, और सेकंड डेट यहाँ पर से चूज कर बनाने के लिए दोस्तों इसके ऊपर जाकर हम इक्वल टू को प्रेस करेंगे, इक्वल टू इसमें एक और ऐड कर देंगे, तो जिसके साथ सेकंड डेट हमारे पास आ जाएगी दोस्तों। इसी फॉर्मूला को आप नीचे राइट साइड की ओर ट्रैक करते जाएंगे,
ओके, सारे के सारे फॉर्मूला लास्ट तक हम ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सारे के सारे मंथ की जो डेट्स है वो आ जाएंगी। ओके, देन उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर से इनकी जो विड्थ है वो उसको सेट कर देते हैं। विड्थ को सेट करने के बाद दोस्तों 8th ऑफ मई की अटेंडेंस मैंने आज अभी मार्क की है, तो 8th मई की अटेंडेंस है उसको सामने में फॉर्मूला को यूज करने वाला हूँ, ताकि उसका रिजल्ट है वो हम इजीली उसके अंदर से चेक कर पाए। ओके, देन दोस्तों हर एक स्टूडेंट की आईडी के साथ उसकी डेट के साथ हम एक यूनिक कोड को पहले बनाएंगे कि 1001, और इसकी 8 मई के साथ एक कोड हमारा बनाने वाले हैं दोस्तों। सो इसको सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू को प्रेस करने के बाद फिर से उसके बाद एन% के साइन को प्रेस करेंगे। देन इस वाली डेट को यहाँ पर से हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आपके सामने एक यूनिक कोड बन के आ जाएगा 1001, जो कि उसका स्टूडेंट का आईडी नेम है, और 45785 ये उसका 8th में हमारी जो डेट है नंबर फॉर्मेट के अंदर एक्सेल उठाता है दोस्तों। ओके, तो ये कोड को हम यहाँ पर से पहले इसको सेट कर लेता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट आईडी को इस फॉर्मूला को मैंने लेफ्ट साइड, राइट साइड, डाउन साइड, हर एक साइड मैंने इसको ड्रैग करना है। तो मैं चाहता हूँ उसका जो कॉलम है वो ना शिफ्ट करे, तो इस वजह से मैं ए के सामने डॉलर का साइन डाल देता हूँ, ताकि एक कॉलम जो हमारा फिक्स हो जाए, और साथ में जो हमारी 6th वाली रो के अंदर हमारी जो डेट्स वगैरह प्रेजेंट है, तो इस वजह से हम 6 के सामने भी डॉलर साइन डाल देंगे। ओके, तो इसके साथ क्या होगा, जैसे ही मैं इसको नीचे की ओर ड्रैग करूंगा तो हर एक स्टूडेंट की आईडीज इस डेट के हिसाब से हमारे पास आ जाएगी। मैं एक बार कंट्रोल Z करूंगा ताकि इस कोड को हम यहाँ पर से उठा सके। अब ये वाला कोड को हम दोस्तों फेच करेंगे, मैच करवाएंगे। इस वाले कोड को हम मैच करवाने वाले हैं हमारे डाटाबेस वाली रेंज के अंदर से दोस्तों। ओके, डाटाबेस वाली रेंज के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमने पहले स्टूडेंट की आईडी ले रखी है, तो पहले इस कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे C2 to C। देन उसके बाद N% के साइन को प्रेस करेंगे। देन यहाँ पर दोस्तों हमारे पास इस टाइम स्टैम्प के अंदर टाइम भी है और साथ में डेट भी है दोस्तों। हमने सिर्फ और सिर्फ डेट को ही यहाँ पर से उठाना है, तो इसी जिस वजह से हम यहाँ पर से इंट फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। इंट फॉर्मूला दोस्तों क्या करता है कि इस टाइम स्टैम्प पे से सिर्फ और सिर्फ उसकी डेट निकाल के हमारे पास दे देगा। तो इंट फॉर्मूला के अंदर इस टाइम स्टैम्प का पूरे पूरा कॉलम हम इसके अंदर से डाल देंगे। तो इसको F4 दबाकर फ्रीज कर देंगे, ताकि जैसे इस फॉर्मूला को लेफ्ट साइड और राइट साइड हम ट्रैक करें तो ये कॉलम्स B और C आपस में शिफ्ट नहीं करने चाहिए। देन फिर से इंट फॉर्मूला की जो हमारी ब्रैकेट है उसको हम क्लोज करेंगे, कोमा को प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों बिल्कुल सेम एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर से सर्च टाइप को 0 पास कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर से NA वाली एरर आपके सामने आ चुका है। ये रोल शिफ्ट और एंटर को प्रेस करेंगे तो एरे फॉर्मूला के अंदर ये फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे, आप देखेंगे दोस्तों इसको ये फॉर्मूला की जो रेंज है, जो मैच है, उसको पहले नंबर के ऊपर ही मिल गया दोस्तों। ओके, सो इसी फॉर्मूला को आप जैसे आप नीचे की ओर ड्रैग करोगे तो आप देखोगे कहीं कुछ एक जगह के ऊपर हमारे पास नंबर आ चुके हैं, कुछ एक जगह के ऊपर NA आ रखे हैं। ओके, सो जहां पर भी हमारे पास नंबर हो, जहां पर भी हमारे पास नंबर हो तो हम वहां पर शो करवाना चाहते हैं प्रेजेंट। जहां पर NA हो मतलब नॉट अवेलेबल हो, तो वो वाले नंबर के ऊपर हम वहां पर शो करवाना चाहते हैं इसको एब्सेंट। ओके, तो जिस वजह से हम इस फॉर्मूला के आगे हम एक और फॉर्मूला लगा देंगे। जहां जहां भी हमारे पास नंबर हो तो हम वहां पर प्रेजेंट को शो करवाना चाहते हैं, जहां पर नंबर ना हो तो उसके लिए हम वहां पर एब्सेंट को शो करवाना चाहते हैं। तो एरे फॉर्मूला के आगे हम इस नंबर फॉर्मूला को डाल देंगे, वो चेक करेगा कि ये नंबर है या फिर नहीं है। तो ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर से नंबर था तो जिस वजह से यहाँ पर ट्रू आ चुका है। इस फॉर्मूला के आगे भी हम एक और फॉर्मूला डाल देंगे इफ। सो यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो वहां पर हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए प्रेजेंट, अदरवाइज वहां पर रिजल्ट आना चाहिए एब्सेंट। तो आप फॉर्मूला को अच्छे से दोस्तों चेक कर लीजिए, ताकि आपके फॉर्मूला के अंदर कोई भी एरर वगैरह ना आए। तो ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। अब दोस्तों इस नए वाले फॉर्मूला को हम नीचे की ओर जैसे ही ड्रैग करेंगे तो प्रेजेंट और एब्सेंट की फॉर्म के अंदर हमारे पास जो उसका रिजल्ट बन के आ जाएगा दोस्तों। तो प्रेजेंट और एब्सेंट ये सारे के सारे रिजल्ट आपके सामने आ चुके हैं। अब उसके बाद दोस्तों जैसे ही मैं इस फॉर्मूला को राइट साइड की ओर ड्रैग करूंगा तो हमारे पास इधर भी एब्सेंट शो कर रहे हैं दोस्तों। एक्चुअल में हमने 9th ऑफ मई की 10th ऑफ मई की हमने अटेंडेंस मार्क ही नहीं की है, तो हम इसको एब्सेंट और एब्सेंट नहीं मार्क शो करवाएंगे। हम चाहते हैं कि अगर अटेंडेंस मार्क हो
तो ये वाली जो वैल्यूज है वो हमारे पास प्रेजेंट और एब्सेंट की फॉर्म के अंदर शो करवाए, अदरवाइज वहां पर ब्लैंक सेल ही आने चाहिए दोस्तों। तो जिस वजह से मैं फॉर्मूला को एक बार और मॉडिफाई मैं करूंगा। तो मॉडिफाई करवाने के लिए एक और मैं कंडीशन यहाँ पर से इंक्लूड करवाने वाला हूँ। 6 रो के ऊपर आप एक रो को खाली एक इंसर्ट कर लीजिए दोस्तों। अब हम चेक करेंगे कि फर्स्ट मे की अटेंडेंस इस डाटाबेस के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर प्रेजेंट हो तो यहाँ पर ट्रू शो करवाए, अदरवाइज वहां पर एब्सेंट ही शो करवाए। तो हम यहाँ पर से मैच फॉर्मूला का यूज करेंगे। मैच ये वाली वैल्यू, इसको F4 दबाकर फ्रीज कर देंगे। ठीक है, 2 बार F4 दबाएंगे ताकि 7 के सामने रो को हमने फ्रीज करवाना है। कॉमा को प्रेस करेंगे। कहां पर से मैच करें? यहाँ पर डाटाबेस के अंदर दी गई टाइम स्टैम्प की जो डेट्स के बेसिस के ऊपर यहाँ पर से सर्च करें। तो B2 से लेकर B तक, और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद F4 दबाकर इसको फ्रीज कर देंगे ताकि इसकी डेट रेंज में से ये डेट 7 की, 1 मई की, ये सारी सारी डेट को उसमें से सर्च करके दिखाए। सो ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद और उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो आपके सामने NA वाली एरर आ चुकी है। ओके, अगर सेम फॉर्मूला को आप यहाँ पर से कॉपी करके पेस्ट करोगे 8 मई के ऊपर, अगर यहाँ पर वैल्यू आता तो हम इफ एन ए वाली सॉरी एन ए वाली एरर आ चुकी है तो इसके लिए हम यहाँ पर से फिर से कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ पर इस फॉर्मूला के आगे हम डाल देंगे इस नंबर। ओके, सो अगर नंबर हुआ तो यहाँ पर ट्रू शो करे, अदरवाइज वहां पर फॉल्स शो करे। ओके, सो ये फॉर्मूला को राइट साइड की ओर मैं ड्रैग करके पेस्ट कर दूंगा क्योंकि हमारे पास 8 मई की अटेंडेंस वहां पर प्रेजेंट थी, तो जहां पर ट्रू आया बाकी सभी जगह के ऊपर हमारे पास फॉल्स रिजल्ट शो करने लग गया दोस्तों। अब हम ऊपर वाली जो कंडीशंस है उसको नीचे की ओर हम इसके अंदर से डालने वाले दोस्तों। ओके, तो फॉर्मूला बार के अंदर दोबारा से चेक करेंगे दोस्तों। इस फॉर्मूला के अंदर जो भी फॉर्मूला हमारे पास पहले बना रखा था उसी फॉर्मूला के आगे ही मैं एक और इफ फॉर्मूला मैं क्रिएट करने वाला हूँ। इफ J6, मतलब जो ऊपर वाली जो इसके अंदर सेल के अंदर जो प्रेजेंट डाटा है उसके आगे अगर मान लो ये फॉल्स हो तो ब्लैंक शो करे, अदरवाइज जो हमारे पास ये नीचे वाला फॉर्मूला है उसकी ही वैल्यू हमारे पास शो करे। तो इसको मैं इस तरह से फॉर्मूला को यहाँ पर डाल दूंगा। फिर से जो अभी न्यू फॉर्मूला हमने ये फॉर्मूला स्टार्ट किया तो उसकी ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और एंटर को प्रेस करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों फॉर्मूला हमारा रिजल्ट वैसा ही शो कर रहा है, बट हमने इस फॉर्मूला को नीचे की ओर भी ड्रैग करवाना है, तो जिस वजह से 6 रो को हमने फ्रीज करवाना है दोस्तों। ओके, सो 6 रो के लिए फ्रीज करवाने के लिए J6 के सामने हम यहाँ पर से डॉलर साइन को डाल देंगे ताकि इसकी रो फिक्स हो जाए। अब इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे तो अभी भी हमारा रिजल्ट वैसा ही शो कर रहा है दोस्तों। बट अब इस फॉर्मूला को आप राइट साइड की ओर जैसे आप ड्रैग करोगे तो आप देखोगे अब यहाँ पर एब्सेंट एब्सेंट नहीं शो कर रहा क्योंकि ऊपर फॉल्स इसको मिला, तो उसने यहाँ पर अपने आप ही फॉल्स की जगह पर फॉल्स की के कारण यहाँ पर से ब्लैंक सेल हमारे पास शो करवा दिए दोस्तों। ओके, तो सेम फॉर्मूला को आप यहाँ पर से कॉपी करके हर एक सेल के अंदर आप यहाँ पर से पेस्ट करवा देंगे दोस्तों। ओके, कंट्रोल V करके हम यहाँ पर से पेस्ट कर देंगे तो हर एक सेल के अंदर उसकी जो रिजल्ट है वो हमारे पास शो करता ही रहेगा दोस्तों। अब इस वाली जो रो है वो हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट वैसे एज सच नहीं है, बट इसको हम यहाँ पर हाइड करके रखेंगे क्योंकि ये वाली डिपेंडेंसी हमारी इस फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर है दोस्तों। कि अगर आपने उसको डिलीट कर दिया तो ये फॉर्मूला वापस फिर से एरर वगैरह आपके सामने शो करने लग सकते हैं दोस्तों। तो हमने जो सारे के सारे कंप्लीट सेटअप हमने बना लिया है डाटाबेस के अंदर। जैसे ही 9th की अटेंडेंस हमारे पास आएगी तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो अटेंडेंस है वो हमारे पास यहाँ पर से शो करवाने लग जाएगा दोस्तों। ओके, तो इस तरह से जैसे आपने मंथ को चेंज करा दोस्तों, जैसे आप मंथ को यहाँ पर से चेंज करोगे, मई मंथ की जगह पर आप अप्रैल मंथ को यहाँ पर से आप चूज करोगे तो सारी की सारी डेट अपने आप ही चेंज हो जाएगी। और अगर उसके नीचे उसकी जो प्रेजेंट होगी अटेंडेंस प्रेजेंट होगी तो उसके नीचे अपने आप ही वो शो करने लग जाएगा। मैंने अभी अभी सिर्फ और सिर्फ मई मंथ की अटेंडेंस है उसको उसी को मार्क किया है, तो जिस वजह से ये यहाँ पर से वैल्यू को शो करवाएगा दोस्तों। आप इसको अच्छे से फॉर्मेट भी करवा सकते हैं सारी की सारी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद। यहाँ पर इसकी फिल कलर वगैरह आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो इसकी फॉर्मेटिंग आप अच्छे से अपने आप ही कर सकते हैं।
मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओके, देन ये वाली जो फॉर्मेटिंग है इसके ऊपर भी आप यहाँ पर से लगा सकते हो दोस्तों। ओके, सो आप अच्छे से इसको फॉर्मेट करवा के आप अपने इसको यूज करवाना स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। सो सारी के सारे फॉर्मेटिंग, सारे के सारे फॉर्मूलाज मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं दोस्तों। आप इस वाली ऐप को अपने मोबाइल के अंदर शेयर करके रख सकते हैं। उसकी शेयर को करने के लिए यहाँ पर से ये वाले आइकन के ऊपर, यूजर आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो शेयर क्यूआर कोड अटेंडेंस वाली जो ऐप है उसको शेयर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल ऑन मोबाइल फोन, इस लिंक को आप व्हाट्सएप के ऊपर, आप अपने व्हाट्सएप की हेल्प के साथ या फिर मेल की हेल्प के साथ अपने मोबाइल के अंदर यहाँ पर से ट्रांसफर करवा देंगे। और जैसे ही वहां पर से आप इसकी अटेंडेंस उसको मार्क करते जाओगे, ऑटोमेटिकली वो अटेंडेंस आपके डाटाबेस के अंदर आती ही रहेगी दोस्तों। सो दोस्तों, जैसे आपने ये वाले लिंक को आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर आप शेयर करके उसको क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का मोबाइल वाला व्यू आपके सामने आ जाएगा। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप एक ऐप के ऊपर आप जंप करोगे और अब हमारी टर्न है जो डिफरेंट डिफरेंट क्यूआर कोड्स को हमने यहाँ पर से स्कैन करवाना है दोस्तों। तो स्कैन करवाने के लिए मैं एक बार स्कैन करवाने के लिए मैं दोस्तों यहाँ पर से एक बार क्यूआर कोड वाली जो शीट है उसको मैं ओपन करके रख लेता हूँ। और साथ ही के साथ हम यहाँ पर से डाटाबेस वाली जो जो हमारी स्कैनिंग वाली ऐप है उसको भी हम सामने ओपन कर लेंगे। जैसे ही आपने यहाँ पर से स्कैन क्यूआर कोड स्कैनर के ऊपर यहाँ पर से आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये स्कैनर की ऐप आपके सामने आ जाएगी। इसको स्कैन करते जाओगे और आपका डाटा सेव होता रहेगा दोस्तों। ओके, फिर से आप यहाँ पर से सेकंड क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, देन आपका डाटा इसके अंदर सेव होता रहेगा दोस्तों। अगर आप इसके साइज को थोड़ा बढ़ा दोगे तो आप इस इजीली इसको स्कैन करवा सकते हो दोस्तों। सो न्यू आईडीज को यहाँ पर से आप स्कैन करवाने के लिए दोस्तों, जैसे कि मैं ये वाली नीचे वाली जो आईडीज है उसको मैं स्कैन करवाने वाला हूँ। तो 12 वाली आईडी वो हमारी स्टोर हो चुकी है। सिमिलरली आप कोई और न्यू आईडीज वगैरह को भी आप यहाँ पर से स्कैन करवा सकते हो। ओके, तो 1014 वाली आईडी हमारे डाटाबेस के अंदर चली गई है। आप अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर देखोगे दोस्तों तो उसके नीचे वाली जो आईडीज है ये आपके सामने यहाँ पर से उसकी प्रेजेंट हमारे पास लग चुकी है दोस्तों। ये सारी की सारी अटेंडेंस आप इजीली इसको ट्रैक करवा सकते हो और इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। होप सो आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।